मेरा नाम ममता चौधरी है और मैं पिछले 11 साल से राजकीय सेवा में हूँ और मैं राजकीय आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवाना में लेक्चरर पोस्टेड हूँ। तो मैं यहाँ आई हूँ और मुझे विषय दिया गया है कि क्यों बालिकाएं जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में कम सफल है, थोड़ी पिछड़ी सी रह रही है। तो चूंकि मेरा खुद का 11 साल का अध्यापन में जो एक्सपीरियंस है और चूंकि मुझे छात्राओं को संबोधित करना हमेशा ही बहुत बढ़िया लगा है, तो मैं बालिकाओं से ही इस बात पे रूबरू होना चाहूँगी कि हमारी नींव हमारे परिवार में पड़ती है। हम तीनों बहनें जो हैं वो शिक्षित हैं और उच्च पद पर हैं, तो उसके पीछे सबसे पहला प्रयास हमारे माता पिता का होता है जो हमें इस स्थान तक ले आते हैं। और उस समय चलो वो 20 साल पहले की बात थी, आज हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी बच्ची पढ़े, आगे बढ़े और समाज में अपना नाम रोशन करे। तो छात्राओं, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है कि बच्चियां जो है, कुछ बच्चियां बहुत शुरू से ही जो है वो प्रतिभावान होती है, बहुत लगन मेहनत से पढ़ती है। कुछ बच्चियों को मैंने ये भी देखा है कि उनका जैसी संगत है, जिन सहेलियों के साथ वो उठती बैठती है, उनसे भी सीखती है, परिवार के माहौल से भी सीखती है। तो जो बच्चियां शुरू से ये समझ जाती है कि हमें जीवन में कुछ करना है और करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा बच्चियों को कहती हूँ कि आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। आप शिक्षक बनो, डॉक्टर बनो, वकील बनो, और चलो आपकी अगर शिक्षा में रुचि नहीं भी है तो आप और करियर जो है वो भी चुन सकते हो, बस आत्मनिर्भर बनो। आज का जो समय है बहुत भौतिकवादी युग है और इसमें महिलाओं का जो है खुद के पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो हम वर्तमान में स्थितियां देख रहे हैं, क्योंकि समाज में कई बुराइयां भी आ गई है। पहले 20 साल पहले कहीं तलाक के बारे में नहीं सुनते थे, लेकिन आज ये चीज़ें सामान्य हो गई है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई ये चीज़ें ठीक है या नहीं है, ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन हम अपने जीवन में जो भी करें एक हमेशा ये रखें कि मैं जो कर रहा हूँ उससे मेरे माता पिता कितने प्रभावित होंगे। तो हमेशा आप जो भी निर्णय लें अपने माता पिता को आगे लेकर लें। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि पिछले 10 साल में भौतिक क्रांति बहुत ज़्यादा प्रभावित है। जब से ये मोबाइल रील्स बनाने का समय आ गया, मैंने देखा है बहुत सारी छात्राएं जो है वो घर जाते ही बैग छोड़ के माता पिता का फ़ोन लेके बैठ जाते हैं और उस पर जो है जो अनावश्यक चीज़ें हैं वो देखते हैं। मैं मोबाइल की बिल्कुल भी विरोधी नहीं हूँ, शिक्षा में उसका बड़ा उपयोग भी है। कई क्लासेज होती हैं जो बच्चियाँ ले सकती है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी बड़ा हो रहा है। तो मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि आपका जो ये टाइम है, खास तौर पर 10वीं से लेकर जो ग्रेजुएशन वाली लड़कियां हैं, आपका गोल्डन टाइम है ये। आपको आपके माता पिता ने, आपके समाज ने ये मौका दिया है कि आप खुद को साबित करो, और साबित करने के लिए खुद को बेहतर बनाना ही होगा। तो आप इन चीज़ों से थोड़ा सा जो है आप ये माने कि अगर इन 10 सालों में आपने मेहनत की तो आपका भविष्य उज्जवल है, और इन 10 सालों में अगर आप लापरवाह रहे तो फिर जो है बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि कहते हैं ना, पैसों से समय ज़्यादा मूल्यवान है। तो समय की हमेशा अहमियत पहचानें, अपनी शिक्षा पर जो है ध्यान दें, और अगर आपको मेहनत करते आपके परिजन देखेंगे और आपको दिन रात पढ़ते हुए देखेंगे तो वो बिल्कुल आपको जो है आपकी आगे की पढ़ाई के लिए आपको प्रेरित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो आपका करियर जो है, आपको क्या बनना है, वो सब आपके हाथ में है। बस अपने आप को साबित कीजिए अपने पेरेंट्स के सामने कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ। और दूसरी बाधा अगर थोड़ा सोशल भी देखें तो परिवार का भी रहता है, परिवार वाले आगे बढ़ाते हैं तो समाज का भी रहता है। तो बहुत ऐसे उदाहरण हैं कि आप जिस लक्ष्य को निर्धारित करके चलें उसमें भले बाधाएं आए, बाधाओं से कभी नहीं रुकना है। ये बाधाएं उल्टा आपको जो है जीवन में जूझना सिखाती है, संघर्ष करना सिखाती है, और इन बाधाओं से अगर आप पार हो गए तो आपका जीवन जो है वो बहुत ही ज़्यादा उज्जवल होगा। मैं पुनः समय का ध्यान रखते हुए इन सभी छात्राओं का, क्योंकि मेरा बड़ा मन था कि मैं चंडा की छात्राओं से रूबरू हूँ, तो मुझे ये मौका मिला। मौका देने के लिए आप सबका धन्यवाद। और अपने जीवन में प्रगति पथ में छात्राएं जो हैं वो आगे बढ़ें, समय की कीमत को पहचानें और अपने जीवन में जो है वो उन्नति करें। धन्यवाद।